हेलो एवरीवन। जय सिया राम की जय। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड की चौपाई 70 से लेके 100 तक संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। बोलो सिया राम की जय। जय श्री गणेशाय नमः। चलिए जानते हैं। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचरण जी के चरण पकड़ लिए और उन्होंने कहा, हे नाथ, मैं तो दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। अंत आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। चौपाई। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी है जो धीर है और धर्म की धुरी धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मदिराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप मुझ पे विश्वास करें। मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह, संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही है। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सद्विति प्यारी हो, किंतु जो वचन, मन और कर्म से चरणों में प्रेम रखता है, हे कृपा सिंधु, क्या वह त्यागने के योग्य है। दोहा। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और चौपाई और कहा, हे भाई, माता पिता से विदा मांग आओ और जल्दी वन चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई, बड़ा लाभ हुआ। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर नेत्र पा गया हो। उन्होंने जानकर माता के चरण मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल के आनंद देने वाला श्री राम जी और जानकी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब व्यथा विस्तार से सुनाई। सुमित्रा जी के कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई कि जैसे हिरनी के चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने कहा कि अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए विदा मांगते हुए डर के मारे सुकुचाते हैं। मन में सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। दोहा। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी का रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर उन पर राजा का प्रेम देखकर अपने सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरा तरह से घात लगाया। चौपाई। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित जानने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाली श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वही अयोध्या है। जहाँ सूर्य प्रकाश वही दिन है। यही निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के प्रिय है, हृदय में के सभी जीवन है और सभी के लिए स्वार्थ रहित सखा है। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे राम जी के नाते हैं पूजनीय और परम प्रिय मानने वाले योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। दोहा। मैं बलहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े भाई
बड़े ही सौभाग्य पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। चौपाई। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ है। तुम्हारे भाग्य से श्री राम जी को वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक पूर्ण प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन, वचन, कर्म श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता रूप माता पिता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा ही यही उपदेश है। हे तात, मेरा उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी सीता जी सुख पावे, माता, प्रिय, परिवार तथा नगर के सुखों के आदि भूल जावे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम, अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। सरोठा। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे में तुड़ाकर भाग निकला हो। चौपाई। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकीनाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सुंदर वचनों की वंदना करके उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और उदास हो रहे हैं। वो व्याकुल हो रहे हैं और जैसे शहद छीन जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो जाती है। साथ सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीटकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहा है। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है और विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी पधारे हैं, ये वचन कहकर मंत्री राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। दोहा। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते और स्नेह वंश बार बार उन्हें हृदय से लगाते हैं। चौपाई। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुवीर के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उनको विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी के बाहें पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी है। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर के हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद नीति कहती है। यह सब कोई कहते हैं, किंतु इस अवसर पर इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र है, उसने जानने योग्य जगत में कौन है। चौपाई। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर उन्होंने धूर्धर और धीर बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रूप देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगाया और बड़े प्रेम
से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहनों को सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरुक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर सब लोगों ने भी वन की विपत्तियां अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्री जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमलवाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया ही नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो। दोहा। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सिख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगती है और चकोई व्याकुल हो उठी। चौपाई। सीता जी को संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कई तमतमा कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दे और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर राजा, तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम वश दुर्बल हृदय के राजाशील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन जाने को वे नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा के ये वचन बांध समान लगे। वे सोचने अब भी अभोगे प्राण को क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हो गए, किसी को कोई कुछ भी सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी ने तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज समान सचकर वन के लिए आवश्यक वस्तु साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों में वंदना करके सबको अचेत करके चले। चौपाई। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह के अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलवाया। गुरु जी ने कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता सार संभाल देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी को बार बार हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहेंगे। दोहा। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप वही लोग सब उपाय कीजिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमल में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी, कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर फिर रघुनाथ जी चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का अर्थनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरी शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोकाग छा गया और देवलोक में सब हर्ष विषाद दोनों वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा। विषाद अयोध्यावासियों का शोक का कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा सके। न जाए ये किस सुख के लिए मेरे शरीर टिक रहा है। इससे अधिक बलवंती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ।
जब सीता को वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उससे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है, कभी माता कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, यदि सीता जी लौट आए तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो मैं अंत में मेरा मरण ही होगा। हे विधाता, विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दोहा। सुमंत्री जी की राजा आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत जल्दी रथ दुड़वाकर वहां से गए जहां नगर के बाहर सीता जी और सहित दोनों भाई थे। चौपाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या को अनाथ हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा करके समुद्र श्री राम जी उनसे बहुत तरह से समझाते थे तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। दोहा। अत्यंत सुकुमार और दोनों कुमारों सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर फिर वन दिखाकर 4 दिन के बाद लौट आना। चौपाई। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ विश्वास का नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जानकी कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। अयोध्या पूरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकार में काल रात्रि हो। नर नारी भयानक जंतुओं एक समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंब, भूत प्रेत, पुत्र हितैषी और मानव मित्र मानो यमराज के दूत है। बगीचे के वृक्ष बेले में कुम्हाला है और नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनको कभी देखा भी नहीं जाता। दोहा। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर, गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पोहिए, मोर, मोयर, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस, चकोर। श्री रामचंद्र जी। चौपाई। श्री रामचंद्र जी के वियोग में ऐसे व्याकुल हुए जहाँ चुपचाप खड़े होकर स्थित खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सगवन है। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अधोपुरी, अर्थ, काम, मोक्ष को चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष उन सुखों को, उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कई को भिलनी को बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुख सह दागविनी भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी की वीर इस अग्नि को लोग सह न सके। जब लोग व्याकुल होकर भाग चले, सबके मन में विचार कर लिया, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वही सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों को कुछ काम नहीं है। ऐसा दृढ़ विचार करके देवताओं को दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चले पड़े। जिसको श्री रामचंद्र जी के चरण प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकता है। दोहा। बच्चे और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन रघुनाथ जी तमसा नदी के तीर पर निवास किया। चौपाई। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वो तुरंत पा लेते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार के लोगों को समझाया, बहुत सारे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। शील और स्नेहा छोटा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमझ के अधीन हो गए।
दुविधा में पड़ गए। शोक और परमवश थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर की बात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्री से कहा, हे तात, रथ खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्ह दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ हाकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। भगवान शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। चौपाई। सवेरा होते सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा। रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ की खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो। जैसे व्यापारियों का बड़ा एक समुदाय बहुत व्याकुल हो गया है। एक उपदेश दूसरे को देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश किया, यह जानकर छोड़ दिया। वे लोग अपनी निंदा करते और मछलियों को सराहना करते, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का क्या धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारी का वियोग रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दे दी। इस प्रकार बहुत सा प्रलाप करते हुए संताप से भरे अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को सक रहे हैं। दोहा। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियमित व्रत और नियम करने लगी। ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दिन हो जाते हैं। चौपाई। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्हें दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमित्रा और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी के संबंध आनंद मंगलों का मूल है। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ा को हरने वाली है। अनेक कथा का प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा जी के तरंगों को देख रही है। उन्होंने मंत्री को छोटे भाई लक्ष्मण जी और प्रिया सीता जी को देव नंदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जैसे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया हो। पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया, जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्म और मरने का महान श्रम मिट जाता है। उन्होंने श्रम होना यह लौकिक और व्यवहार निराला है। दोहा। उसने श्री रामचंद्र जी को श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी देखा कि यह सब प्रकार का सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री राम जी संध्या करने पधारे। गुह के इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर सादरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों ने भरकर फल मूल और पानी देख लिया, अथवा अपने साथ से फल मूल दोनों में भर कर रख लिया। दोहा। सीता जी, सुमंत्री जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद और मूल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लौट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। चौपाई। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमित्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष्य बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पर पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम जगह से नियुक्त कर दिया और आप कमर के तस्कर धनुष्य बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जाके बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देख प्रेम वश निषाद राज्य के हृदय विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम अश्रु जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, महाराज,
दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत पर ऊपर बंगले हैं जिन्होंने मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजाकर बनाया है। दोहा, जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण, फूलों और सुगंधित सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपिक है तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछाने अनेक वस्त्रों, तकियों, गद्दे हैं जो दूध के फन के समान कोमल, निर्मल और उज्जवल और सुंदर है। वहाँ चौबारों श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी को रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वही श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी आज घास फूस पर, सातरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्ववासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव और दास दासियां सब जानकी अपने प्राणों की तरह सार संभालते थे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं, जिनके पिता जनक जी हैं और जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी है, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता ने किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य का प्रधान है। दोहा, कई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता से, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी और जानकी जी का सुख के समय दुख दिया। चौपाई, वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुराड़ी हो गई। उसको बुद्धि संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया और श्री रामचंद्र सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद और बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य, भक्ति के रस में सनी हुई मीठी कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देने वाला है, सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग से मिलना, वियोग से बिछड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचरने में आते हैं, सब इनका मूल मोह अज्ञान है, परमार्थ ये नहीं है। दोहा, जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर क्या लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। चौपाई, ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी और प्रपंच माया से जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम को भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों के प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन क्रम श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अवगीत जानने में न वाले हैं, अलख सृष्टि, स्थूल सृष्टि के देखने में वाले हैं, अनादि, अधिरहित, अनुपम, उमा रहित, सबके विकारुति और भेद शून्य, वेद जिनका नित्य नीति नेति नीति जिनका कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि, ब्राह्मण और गो देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिसके सुनने में जगत का जंजाल मिट जाता है। चौपाई, हे सखा, ऐसा समझकर मोह त्याग कर सीता जी के चरणों में प्रेम करो। यह इस जगत इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले, सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे।
सोच और के सब कार्य नित्य पवित्र सुजान। श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध के सर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्री जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी है कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी को साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौट लाना। सब संचय सकोच दूर करके राम, लक्ष्मण और सीता को फिरा लाना। वन दिखाकर फिरा लाना। दोहा। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वैसा ही करूं। मैं आपका बलहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिरकर और बालक की तरह रो दिए। चौपाई। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्यानाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया, हे तात, अपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबी ददित जी और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेक कष्ट सहन किए थे। बुद्धिमान राजा रतिदेव और बलि सहित से संकट सहकर धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का कभी परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज पी लिया है। इस सत्य रूपी का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपके से अधिक क्या कहूँ। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता है। दोहा। आप जानकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार करके साथ ही उन्हें हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। चौपाई। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम सब लोगों के सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी का और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राजकुटुंबीय सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही अनुचित जानकर उसको मना लिया। श्री रामचंद्र जी ने सुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्री जी को कहा कि आप जानकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। मंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा, सीता वन के क्लेश को न सह पाएगी, अतः जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जाऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। दोहा। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी चाहे वहाँ सुख से रहेगी। चौपाई। राजा ने जिस तरह से दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम से कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेक प्रकार की सीख दी। उन्होंने कहा, तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंब की चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणप्रति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय ज्ञानी हैं, कृपा करके आप विचार कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया कैसे अलग होके रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। इसी प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनकर सीता जी मंत्री से सुहानी वाणी कहने लगे, आप मेरे पिताजी ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले उत्तर देती हूँ। यह बहुत अनुचित है
किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हूँ, आप बुरा न मानिए। आर्यपुत्र स्वामी, चरण कमलों के बिना जगत में कहाँ तक नाते हैं, ये सभी मेरे लिए व्यर्थ है। मैंने चौपाई, मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण की एक चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता के घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है, इंद्र के आगे होकर जिनका स्वागत करता है, अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुए, कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते पर, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब की नदियाँ, कोल, भिरनी, हिरण की प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते हैं, ये सभी मुझे सुख देने वाले हैं। दोहा, अंत सास ससुर के पांव पकड़कर और मेरी से विनती कीजिए कि वे मेरा कुछ भी न सोचे। मैं वन में सभाओं में से ही सुखी हूँ। चौपाई, वीरों के अग्रण्य तथा धनुष्य बाणों से भरे तारकश धारण करने वाले प्राणनाथ और प्यारे देवर के साथ है। इससे मुझे न रास्ते थकावट लगते, न भ्रम, और न मेरे मन में कोई दुख है। आप मेरे लिए भूलकर भी ऐसा ना सोचे। सुमित्र सीता जी की ही शीतलवाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए, जैसे सांप को मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ भी नहीं कह सकते थे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर श्री राम जी सब उक्तियों का यथेच्छ उत्तर देते गए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, पर कुछ वश नहीं चलता। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे कि जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवा कर लौटे। दोहा, सुमंत्र ने रथ को हाका, घोड़े श्री रामचंद्र जी और देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन कर पीट कर पछताते हैं। चौपाई, जिनके वियोग में पशु पक्षी व्याकुल है, उस वियोग में राजा माता पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री रामचंद्र जी ने केवल से नाव मंगाई, वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म भेद जानने के लिए आया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई कड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काट है, काट पत्थर से कठोर होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि स्त्री हो जाएगी। इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार नहीं कर सकोगे, और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह मारी जाएगी। मैं तो इस नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं है। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने के लिए कह दो। छंद, हे नाथ, मैं आपके चरण कमल धोकर लोगों को नाव ऊपर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुर्राई और दशरथ जी की सौगंध है। मैं सच सच कहता हूँ, लक्ष्मण जी मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं आपके पैर को पखार नहीं लूंगा, तब तक हे तुलसीदास नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतरूंगा। सरोठा, केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी और देखकर हंसे।
चौपाई। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला, पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर उतर जाते हैं, उनके वामनावतार में जगत में 3 पग से भी छोटा कर दिया, 2 पग में ही त्रिलोक नाप लिया था। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा से पार उतारने के लिए केवट का नहोरा कर रहे हैं। प्रभु के वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी। वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्नान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देवनंदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई भगवान की नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो जाएगा और इनके चरणों का स्पर्श करके मैं धन्य हो जाऊंगी। यह विचार कर कर हर्षित हो गई कि केवट श्री रामचंद्र जी आज्ञा पाकर कठोते में जल भर ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम उमंग आकर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाते सिहाने लगे। इसके समान पुण्य की राशि नहीं है। दोहा। धन्यवाद। जय हो सिया राम की, जय हो हनुमान जी महाराज की, जय हो लक्ष्मण सीता की। धन्यवाद।